हिंदुस्तान के इतिहास में मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा के खानदान के राणा सांगा के नाम से मशहूर महाराणा संग्राम सिंह की गिनती वीर योद्धा व शासक के रूप में होती है। सदियों से राणा सांगा की वीरता और उदारता के किस्से बच्चों को सुनाए जाते रहे हैं। ये किस्से देश से प्यार करने वाले हर हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। ऐसे पराक्रमी वीर योद्धा को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहे जाने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन देश भर में विरोध का सामना कर रहे हैं। सुमन ने राज्यसभा में कहा कि मुसलमान तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों को अपना आदर्श मानता है, लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बाबर को लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। मुसलमान को बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगी की औलाद हो। सुमन ने इतिहास को गलत ढंग से पेश कर आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है। राणा सांगा ने बाबर को खत लिखा था और इसका जिक्र केवल बाबरनामा में है। दिलचस्प है कि राजस्थान खासकर मेवाड़ के राजकीय इतिहास में इस घटना का कहीं जिक्र नहीं है। उसी बाबरनामा में यह भी लिखा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की कोई मदद नहीं की, बल्कि वे दिल्ली जीत चुके बाबर के कट्टर दुश्मन थे। आक्रांत बाबर की रंगों में तैमूर लंग और चंगेज खान जैसे क्रूर बादशाहों का खून था। बावजूद इसके बाबर राणा सांगा से खौफजदा था, क्योंकि राणा की वीरता की कहानियां काबुल तक मकबूल थीं। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने राणा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन राणा ने इससे न केवल इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एक एक कर बाबर से मोर्चा लिया। पहली लड़ाई में तो बाबर हार ही गया, लेकिन दूसरी लड़ाई में राणा बुरी तरह से घायल हो गए। बाबर ने इसका फायदा उठाया और वह राणा की सेना में फूट डालने में कामयाब रहे। मूर्छित राणा सांगा को लेकर उनके सरदार उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले आए। राजपूताना इतिहास की सबसे ज्यादा प्रमाणिक किताब वीर विनोद में इतिहासकार कविराज श्यामलाल दास लिखते हैं कि महाराणा की मूर्छा खुली उस वक्त तक उन्होंने अपने लोगों को पूछा कि फौज की क्या हालत है और फतेह किसकी और शिकस्त किसकी हुई। तब लोगों ने कहा कि बाबर की फतेह हुई और आपकी कुल फौज कट गई। आपको जख्मी और मूर्छित समझकर हम लोग कई सरदारों समेत यहाँ ले निकले हैं। ये सुनकर महाराणा ने कहा कि तुमने बहुत बुरा किया कि मुझको लड़ाई की जगह से ले आए। वे बोले, बाबर को फतेह किए बिना चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने फौज एक बार फिर से एकत्र करने के लिए कागज मंगाए। कहते हैं कि महाराणा के इस दोबारा लड़ाई करने के इरादों को बहुत आदमियों ने रोका, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को नहीं छोड़ा। तब नमक हराम सरदारों ने उनको जहर दे दिया। यदि महाराणा जिंदा होते तो यकीन था कि बाबर से दोबारा मुकाबला जरूर करते।